हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष सर फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सेकंड एक्सरसाइज को यहाँ पे करने वाले हैं। इंटीग्रेशंस ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ax डॉट साइन bx और eax cos bx dx। तो पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो फंक्शन है eax sin bx, और आइलेट के हिसाब से ये वाला जो है फर्स्ट फंक्शन होगा, मतलब हमने ये वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो सपोज करो इसको इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, साइन bx बाहर होगा, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ eax, जो कि eax ही आएगा, इनटू इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन bx, और ये वाले जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको हम लोग आइलेट करेंगे यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ eax dx होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, eax साइन bx बाई a माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन bx क्या हो जाएगा, cos bx, और साथ में यहाँ पे b आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा eax बाई a। तो ये a यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो एक वापस से इस तरह का इंटीग्रेशन आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e टू द पावर ax इंटू साइन bx बाई a माइनस b बाई a, और इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, cos eax cos bx। अब हम लोग को यहाँ पे वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा इस फंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें, इसको इसी स्टेप में कर देते हैं कि अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos bx बाहर में होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ eax dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स, तो क्या आएगा माइनस बी साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, तो हो जाएगा ई एक्स बाई ए डी एक्स। यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये b बाई ए कॉन्स्टेंट है तो ये b बाई ए यहाँ पे ऐसे बाहर में हो जाएगा। और ये जो फंक्शन आ रहा है देखो साइन बी एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, ये क्या है, ये वापस से जो स्टार्टिंग वाला इंटीग्रेशन था वही आ गया। तो दैट मीन्स हम लोग ये वाले पोर्शन को आई लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन बी एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स को हम लोग आई लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू ई एक्स बाई ए, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट के बदले हम लोग यहाँ पे आई लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई है वो उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं एक बार यहाँ पे, तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ पे भी ई टू द पावर ए एक्स, तो कॉमन निकल रहा है ई टू द पावर ए एक्स, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक ए है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस बी एक्स। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आएगा, तो आई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। यहाँ पे भी अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स
यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आई इज इक्वल टू आएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो बेसिकली इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये है, और ये एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है आएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग नॉर्मली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस तरह का जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बट बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग सम्स को ऐसा जो डायरेक्ट ये वाला आंसर लाना है ऐसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये करेंगे जेईई मेंस के लिए। लेकिन अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो बोर्ड्स में जैसे यहाँ पे एक्सपैंड करके पूरा किया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार लगा करके, वैसे लिख करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 सम्स करेंगे और उसमें समझेंगे हम लोग दोनों तरीका से करेंगे, एक ऐसे एक्सपैंड करके पूरा, और एक जिसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये वाला जो फॉर्मूला आप अभी बताए हैं उसको मेमोराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही एक इजी वे बता रहे हैं। देखो यहाँ पे इस दोनों में ही स्टार्टिंग में ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी है देखो और यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ए कोफिशिएंट है सबसे पहले वाले टर्म का, और यहाँ पे देखो माइनस बी कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे प्लस बी है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो फंक्शन यहाँ पे है जैसे साइन है तो पहले ए साइन बी एक्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, इसलिए यहाँ पे देखो माइनस बी कॉस बी एक्स। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ए के साथ वो फंक्शन है जो यहाँ पे है कॉस बी एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन एक्स, इसलिए यहाँ पे प्लस बी साइन बी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये तरीका से हम लोग इसको मेमोराइज करके रखेंगे, और सम्स जो है वैसे एक्सपैंड करके करेंगे अगर बोर्ड्स में आता है, और अगर शॉर्टकट वे में करना है तो फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आता है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। सपोज करो बोर्ड्स में ऐसा इंटीग्रेशन आया है, तो कैसे हम लोग करेंगे, एक्सपैंड करके ही करेंगे। यहाँ पे साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और हम लोग लेट कर लेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू आई साइन 3x इंटू ई टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx और पूरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 2 साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x क्या हो जाएगा cos 3x, और यहाँ सामने 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ई टू द पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, तो वो बाई 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का वापस से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा, तो ई टू द पावर 2x बाई 2 साइन 3x माइनस 3 बाई 2 बाहर में रह गया, इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फिर से करना होगा, cos 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा cos 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं माइनस 3 साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x, वो भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं ई टू द पावर 2x बाई 2 dx, ये हो गया। तो i इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ई टू द पावर 2x बाई 2 साइन 3x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू कॉस 3x, और ये ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 2, यहाँ पे देखो एक माइनस और ये माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, और बाहर में एक माइनस, और यहाँ पे 3 बाई 2, तो मल्टीप्लाई जब होगा सबसे पहले यहाँ पे माइनस आएगा, ये 3 और यहाँ पे 3 बाई 2 बाहर जाएगा, तो 9 बाई 4, और ये पूरा पार्ट वापस से आई हो गया, देखो ई टू द पावर 2x साइन 3x, तो ये हो गया आई। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, i इज इक्वल टू दिस, तो ये माइनस 9 बाई 4 ये वाले पार्ट को हम लोग को क्या करना है, उस तरफ लेके जाना है, तो i प्लस 9 बाई 4 i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x
कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं e⁻²x, ब्रैकेट में क्या आएगा sin 3x/2 माइनस 3 cos 3x/4। यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे, 4 आएगा, 4i + 9i टोटल हो जाएगा 39 इज इक्वल टू e⁻²x। एलसीएम में यहाँ 4 लेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x। यहाँ पे देखो 4 कट जाएगा और ये जो 13 है ये डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या i इज इक्वल टू e⁻²x/13 ब्रैकेट 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x। तो ये हो गया आंसर। ठीक है। अब अगर सपोज करो ये शॉर्टकट वे में करना होता तो फिर डायरेक्ट कैसे हम लोग करते। यहाँ पे देखो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है तो जो फॉर्मूला है e⁻ax मतलब e⁻²x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर ब्रैकेट देंगे a का मतलब हो गया 2 जो भी यहाँ पे है sin 3x। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे b लिखना होता है तो b यहाँ पे 3 है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस होगा cos 3x। देखो ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 4 + 19, नेक्स्ट स्टेप में ये 13 हो जाएगा। तो देखो जो डायरेक्टली करने से आया वही यहाँ पे आ रहा है। तो अगर जेई मेंस में बोला जाएगा तो डायरेक्टली ऐसे हम लोग करेंगे और अगर बोर्ड्स में बोलता है ऐसा क्वेश्चन, बोर्ड्स में पूछता है ऐसा क्वेश्चन तो पूरा इस तरह से एक्सपेंड करके करना होगा। ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इस तरह का इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन ex cos²x। ठीक है। तो माइंड में आ सकता है कि सर यहाँ तो cos² है तो इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पहले 1/2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग 2 cos² के बदले 1 + cos 2x लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा 1 + cos 2x। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन ex dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ex cos 2x dx ये है। ठीक है। तो अब आई थिंक ये वाले में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब आप लोग से आई थिंक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोसीड करना होता है इस टाइप के सम्स के लिए। सपोज इस तरह का इंटीग्रेशन दिया हुआ है sin ऑफ log x cos ऑफ log x, इस तरह का जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे z = log x। ठीक है। तो इफ z = log x हुआ देन dz = क्या हो जाएगा 1/x dx और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे करें तो x dz = dx। और ये जो इक्वेशन है अगर इस इक्वेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो देखो यहाँ पे क्या आएगा e⁻z = x। दैट मीन्स ये वाला x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं e⁻z से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा e⁻z dz = dx। अब ये वाला जो पूरा इंटीग्रल है ये कैसा हो जाएगा sin z इंटू और dx के बदले क्या आएगा e⁻z dz। अब ये इस फॉर्म का हो गया जो अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके आराम से फिर हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है।